श्री राम भद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। कल मारीच मामा की सदगति हो गई और लक्ष्मण का प्रथमई ले नामा पाछे से सुन रहे थे मनमोहू रामा। ऐसी क्रिया को देख के सीता मैया को चिंता हुई। इसी कथा आगे चलती है। राम जी महाराज उस दुष्ट का वध करके आगे बढ़े हैं। मारीच मामा का वध करके प्रभु वापस लौट रहे हैं और इसी दौरान में मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज माता सीता के उस प्रतिबिंब या सीता के उस स्वरूप जो कि नकली था उसके कान में पड़ गई और उन्होंने लक्ष्मण जी को यह आदेश दिया कि जाओ तात संकट तब भ्राता। उस संकट में पड़े हुए हैं प्रभु, इसलिए आप यहाँ से जाइए और उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर होइए। अब लक्ष्मण जी महाराज तो प्रभु की सारी माया को जानते हैं, सारी लीला को जानते हैं। यद्यपि ये सब लीला लक्ष्मण जी के सामने नहीं हुई है कि जब तुम पावक में करो निवासा जब लगी करो निशाचर नासा, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के उस प्रताप को जानते हैं और उन्होंने कहा कि भकुट विलास ससले होई सपने उस संकट पड़ेगी सोई। स्वप्न में भी कभी ऐसा व्यक्ति संकट में पड़ सकता है। ऐसी बात लक्ष्मण जी ने सीता जी के उस प्रतिबिंब को बताई। जब प्रतिबिंब को ये बात बताई तब उनको ये बात, क्योंकि ये लीला स्वरूप के लिए प्रतिबंध रखा गया था। अब नाटक में किसी व्यक्ति को भिखारी का किरदार दे दो और अगर वो भिखारी बना है तो वास्तव में उसको भिखारी के वो सारे कर्म करने पड़ेंगे जो सामान्य जीवन में एक भिखारी करता है। अब लक्ष्मण सीता जी के उस स्वरूप को जो वहां रखा गया, उस स्वरूप का क्या काम था कि भैया मेरे को तो जो सीता मैया ने आदेश दिया है कि तुम इस रूप को लेके बैठना और ऐसी ऐसी बातें करना, तो वो सभी बातों को करने के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि मरम वचन जब सीता बोला। शायद मेरे मन में भी पहले यही भावना आती थी कि सीता बोला या सीता बोली। और एक बार एक कथा में मैंने कोई वक्ता महाराज अच्छे थे वक्ता, लेकिन वो बोले मरम वचन जब सीता बोली और हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। थोड़ा सा शुद्धिकरण कर दिया। यद्यपि भावना तो भगवान की होती है, वो जैसा चाहे जैसा जिससे शुद्ध करा ले, लेकिन मेरी मति ये कहती है कि मरम वचन जब सीता बोला, तो सीता बोला में कौन बोला? सीता जी का प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब के लिए बोला शब्द उपयोग होगा न कि बोली। इसलिए मरम वचन जब सीता बोला
हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, और लक्ष्मण जी के मन में ये हो गई कि भगवान अब तो ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं। ये इस बात को चाहते हैं कि मैं सीता जी को अकेली छोड़ दूं, सीता के स्वरूप को मैं अकेला छोड़ दूं, ये भगवान चाहते हैं। तब जो है लक्ष्मण जी महाराज ने बल दिस देव सौंप सब खाऊ, चले जहाँ रावण ससुराऊ। रावण सीता रूपी चंद्रमा के लिए रावण रूपी राहु जहाँ था वहां चल दिए। जे राहु की उपमा देना, सीता जी को चंद्रमा की उपमा देना वो तो सही है, लेकिन रावण को राहु की उपमा देना कितना उचित है। लेकिन एक ही बात आती है कि राहु जो है वो चंद्रमा को अपनी छाया से ढकता है। तो सीता जी का जो मुख्य स्वरूप था वो ढका हुआ स्वरूप था, और उस ढके हुए स्वरूप को फिर ढकने के लिए ये रावण शशि राहु, रावण रूपी जो है सीता जी रूपी चंद्रमा के लिए रावण रूपी राहु जो था वहां चल दिए। माने रावण रूपी राहु चल दिए, इसका मतलब राहु का जो कृत्य है वो निश्चित तिथि में निश्चित अवस्था में होता है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में रावण को राहु का नाम देना, रावण शशि राहु, किसी हद तक ऐसा लगता है कि शायद ये उचित ही है। लेकिन बाकी तो प्रभु की इच्छा है। मैं तो देखा भी नहीं, मैं जानता भी नहीं कुछ भी। ये जो कुछ भी थोड़ा घना इधर उधर से सुना हुआ बुद्धि विवेक में आता है वो बोल देता हूँ। लेकिन समझता मैं निश्चित हूँ कि प्रभु कहीं ना कहीं से तो कुछ प्रेरणा कर रहे हैं। अब इसका क्या अर्थ है ये तो पता नहीं। और लक्ष्मण जी महाराज बंद इस देव सौंप सब खाऊ, चले जहाँ रावण शशि राहु। और सुन बीच 10 गंधर्व देखा, आवा निकट जति के वेशा। 10 गंधर्व महाराज तो ये छुपे हुए थे कब ये लीला पूरी हो और मैं जो है जाऊं। और उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी चले गए हैं, सीता जी के पास आए। आके उन्होंने जो है राजनीति भयप्रीत दिखाई। राजनीति के लक्षण क्या होते हैं, राजा को क्या करना चाहिए। तुम्हारे पति तो जो है राज्य को छोड़ के चले आए, अब तुम्हारे संग कोई उनमें से किस बात हो जाए तो फिर क्या होगा। जंगल में तुम सुकुमारी हो। राजनीति, भय और प्रीति, ये 3 बातें रावण ने जो है सीता जी के सामने कही। कि राजनीति की बातें तो ये राम जी के चरित्र के ऊपर में उनकी कमजोरी को बताया, और भय के रूप में कि वन में आने के बाद में तुम्हें क्या होगा उसका भय। और प्रीति के रूप में क्या कहा, प्रीति के रूप में ये कहा कि देखिए आप इतनी सुकुमारी हो, आपकी सुकुमारी को किसी राजकुमार के संग रहना चाहिए था। आप कहाँ ये वनवासी जीवों के संग रह रही हो, इसलिए आप किसी जो है राजा का संग पकड़ो। राजनीति भयप्रीत दिखाई। इस तरह से जो है रावण महाराज ने उनको दिखाया। दिखाने के बाद में सीता मैया ने जब ये बात सुनी तो सुन के उन्होंने कही कि महाराज आप तो जो है जो वचन आप, ठीक है आप यति के वेश में आए हो, आप यति हो, और यति को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, और यति को भय से भी मतलब नहीं होता, और यति को प्रीति से भी कोई मतलब नहीं होता। इन तीनों चीजों को जब छोड़ता है तभी जो है वो यति बन सकता है। माने तपस्वी, यति, मुनि इस तरह की बन सकता है। वक्त का प्रभाव है। आज तो जो है सब लोगों को सब कुछ काम करने पड़ रहे हैं। भौतिक रूप से जो है यति हैं, लेकिन काम कर रहे हैं गृहस्थियों से ज्यादा के, और सब चीज में इतनी दखल रख रहे हैं। जो भी है प्रभु इच्छा है। तो इस तरह से सीता मैया ने ये कहा कि बोले वचन दुष्ट की नहीं। अरे ऐसे तो दुष्ट आदमी वचन बोलते हैं भाई। जिस आदमी को जो काम सौंपा या जो स्वरूप उसने धारण किया है उसके अनुकूल उसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यदि वो उनके प्रतिकूल व्यवहार करता है तो उसकी गिनती
दुष्टों में हो जाएगी। तो बोले वो वचन दुष्ट की नहीं, दुष्ट की तरह से आपने वचन बोले हैं। तो बस रावण को तो ये मौका चाहिए था कि कैसे ही जो है ये आवे कि मैं उनको ये दिखाऊं कि मैं कौन हूँ। तो हमने कहा कि आपने कही ना बोले वचन दुष्ट की नहीं, तो माता आप देखो मैं तो हूँ ही दुष्ट, ये तो मैंने अब तक रूप बनाया था, अब मेरा असली रूप के आप दर्शन करो। और असली रूप तब रावण ने ये रूप देखा हुआ भाई समीत जब नाम सुना हुआ, और जब उन्होंने ये कही कि मैं तो रावण हूँ, तब वो सीता मैया के उस स्वरूप को सभी वो बातें याद आ गई जो सीता जी के सामने कही गई थी, मूल सीता जी के सामने कही गई थी। और उन्होंने बस एक ही बात, जीवन में धीरज को हमेशा धारण करना चाहिए। और ऐसा नहीं तो सीता मैया ने कही कि जरा सा तू धीरज क्या सीता धरी धीरज गाड़ा, और आए गए प्रभु रह खल ठाड़ा। अरे तू डटा रहे, अभी जो है प्रभु को आने दे, तब तेरा क्या होगा। रावण महाराज ने तो मन में सोची कि प्रभु तो जब आएंगे जब आने दूंगा, जब उनकी लीला में ही मुझे जो है इन्हें लेके जाना है, तो उनके आने की क्या इच्छा, क्या विषय बनती है। तो सीता मैया ने एक बात और कह दी कि जिमी हरि बुद्धि में ही क्षुद्र सस चाहा, मैं काल वस निश्चय नहा। जैसे छोटा सा, नहीं ये तो नहीं आ रहा। चलो, शुद्ध वचन 10 शीश साना, और मन मऊ चरण बंदे सुख माना। सीता जी के वचनों को सुन के और रावण महाराज जो है वो गुस्सा में भर गए, और मन मऊ चरण बंदे सुख माना, और अपने मन में सीता मैया को प्रणाम किया। मन मऊ चरण बंदे सुख माना, बोले देखो जो मैं चाहता था वो तो हो गया, और आपके चरणों की शक्ति माता, आपके चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि मैंने महादेव बाबा से खुद वो शक्ति मांगी है कि जिस शक्ति में मेरे आगे कोई भी न रहे। तो इस तरह से मेरे मन की ये सब कामना पूरी हो रही है, तो मैं इसलिए, और आप उसमें सहायक हो रही हो, तो मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। और तब रावण ने जो है उनको रथ पर बिठा लिया और लेके चल दिया। और इस तरह से चलते हुए सीता मैया विलाप कर रही हैं। दोष किसी को नहीं दे रहे, दोष अपने आप को ही दे रही है कि मेरे किस अपराध की वजह से आपने अपनी दया को जो मेरे ऊपर करते हो उसको विसार दिया और इस दुष्ट के पल्ले बंधवा दिया। आरती हरना शरण सुखदायक, वर्णन करते कह रही है कि आप तो आर्थता को हरण करने वाले हो, या मैं आर्थता में ही फंस गई हूँ। और आज इनका फल सरोज है, आप सूर्य के समान जो रकुल रूपी सूर्य वंश के कमल को खिलाने के लिए सूर्य के समान हो। और फिर उनको अपनी कई हुई बातों पर ये ध्यान आया और कहने लगी, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो पल पायो कीने। लक्ष्मण जी आपका दोष नहीं है, मैंने आपके ऊपर क्रोध करा, उस क्रोध का फल मुझे मिल गया है। विविध विलाप करत वैदेही भूरे
वर्णन करते हुए जानकी जी कर रही हैं, लेकिन प्रभु तो जो है दूर से उनकी विपत्ति को सुन लेते हैं और फिर मन कह रही है कि जब आप महाराज इतनी दूर से विपत्ति सुन लेते हो, लेकिन अब मैं ही आपसे दूर जा रही हूँ, तो विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहला सब खावा। सीता के विलाप सुनवारी वही चराचर जीव दुखारी, गीधराज सुनिया रत बानी, रघुकुल तिलक नारी पैचानी। अब ये आवाज को सुनते हुए गीधराज महाराज ने सुन ली और ये पहचान लिया, क्योंकि जब गोदावरी के निकट प्रभु आए हैं तब गोस्वामी जी ने कहा कि गीत गाते भेंट भई बहुविधि प्रीत गलाई। बहुत तरह से उसको प्रीति को मजबूत किया गीधराज से। कौन सी प्रीति जो याद सबके संग में देवासुर संग्राम में हुई थी, उसी प्रीति को मजबूत गीधराज बहुविधि प्रीत। जब प्रीत बढ़ेगी तब सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने परिजनों को जिसके प्रति प्रीत बढ़ती है उससे मिलवाते हैं। तो भगवान ने, हमारे ठाकुर जी महाराज ने, जे मेरे भाई लक्ष्मण है और जे हमारी पत्नी सीता है, सीता मैया ने भी प्रणाम किया होगा। इस तरह की कर्सी जो है गीधराज के प्रति एक्सटेंड करी, तो उस प्रीति को एक्सटेंड करने की वजह से रघुकुल तिलक नारी पहचानी। सिर्फ आवाज मात्र से और गीधराज ये पहचान गए कि ये रामचंद्र जी की भार्या सीता जी हैं। इस तरह से जो है और फिर उसके पास में आए और आके उन्होंने कहा कि पुत्री तू जो है जरा भी चिंता मत कर, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। और रावण महाराज के ऊपर में बड़े क्रोध करके आए, चूंकि दुराचारी के शरीर में कितनी भी सामर्थ्य हो लेकिन उसका मनोबल हर वक्त डरा रहता है। तो जैसे ही गीधराज ने हमला किया है, हमला करते ही उसका मनोबल टूटा और मनोबल के टूटते ही गीधराज महाराज ने जो है सीता मैया को रावण के रथ से उठा के और अलग रख दिया और फिर रावण से लड़ने के लिए आ गए और मार मार चोंच उनके, क्योंकि गीध के पास तो हथियार उसके पंजे और उसकी चोंच दो होते हैं, क्योंकि उड़ता हुआ आ रहा है, उड़ता हुआ आ रहा है तो पंजों से प्रहार तो आसान नहीं है, लेकिन चोंच से प्रहार आसान है। तो मारे से चोंच बिठाने से ही उसको जो चोंच मार मार के उसको घायल कर दिया। और जब रावण को ये लगा कि अभी इसने इतना मुझे घायल कर दिया, माने एक तरफ यदि हम देखें तो रावण जगत प्रतापी और कहाँ एक गीध जिसकी एक चोंच के बल पे रावण के 10 से 20 भुजा और इतना बल उसके पास में कि वो उठाते, उसके बावजूद भी वो एक गीध से हार गया है। ये सुनने में तो बड़ी विचित्रता लगती है कि इस तरह से सामने सामने ये रावण जो है एक गिद्ध से हारे जा रहे हैं। तो ये अटपटी सी लगती है, लेकिन ये बात इस बात का सबूत है कि दुराचारी के में आत्मबल बिल्कुल नहीं होता, परिस्थिति जन्य जो बल पैदा हो जाता है बस वो बल होता है। तो उस परिस्थिति जन्य बल से तो हरण तो कर लिया, लेकिन उससे आगे उसको लेके जाने में, दूसरे के साथ युद्ध करने में ये महाराज समर्थ नहीं रहे और उसकी वजह से जो है गीध महाराज ने चोंच मार मार के घायल कर दिया और घायल करके सीता जी को उठा के और अलग रख के और फिर रावण के पास आए और आके उससे अच्छी तरह से युद्ध किया। और युद्ध करने का नतीजा क्या हुआ कि उस युद्ध करने के नतीजे से रावण को ये पता लग गई कि भैया इसके पास तो ये 2 ही हथियार हैं, होते हुए वो तो पंजा तो मार नहीं सकता और चोंच मार लिया है। चोंच होती है कड़ी, तो उसको काटना तो आसान नहीं है। तो गीध की जो है सारी दम उसके पंखों में होती है, तो इसलिए इसके पंख काट दो। सो तलवार निकाल के और जैसे ही उड़ते हुए गीध महाराज आए उसके पंखों को काट दिया और काटते ही जो है गीध महाराज तो गिर पड़े, उनकी सब सामर्थ्य खत्म हो गई और सुमिर राम कई अद्भुत करनी। ऐसा
कि भगवान की देखो कैसी क्या माया है भगवान की, कि जिसकी पत्नी को हरण करके कोई ले जा रहा है और मैं उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, और प्रभु ने मेरे ही जो है मेरे ही परों को कटवा दिया। और ऐसे इस दुष्ट ने जिसको मैंने मार मार के घायल कर दिया, उसने मेरे इन पंखों को काट दिया। बस ऐसा मन में समझ के कि प्रभु आपकी माया अपरंपार है और इसको कोई पार पाना कोई बहुत आसान बात नहीं है, तब जो भी कुछ भगवान चाह रहे हैं वो हो रहा है, ऐसा अपने चित्त में समझ के और शांत होकर जो है जटायु महाराज के मेरे पंख तो कट गए, और पंख कट गए तो इसका मतलब प्राण भी नहीं कटेंगे, लेकिन प्रभु से प्रार्थना मनी मन में करने लगे कि प्रभु जब तक ये मेरे शरीर का त्याग हो उससे पहले आप जरूर कृपा करके मुझे दर्शन दे देना। और फिर जो है सीता जी को दोबारा अपने रथ में चढ़ा के और रावण महाराज ले गए, और ले जाके रास्ते में जब वो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से जा रहे थे तो वहाँ जो है सब बंदर लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने को देखा, बंदरों को देख के कई हरिनाम दीन पटगारी, हे राम हा राम हा राम, क्योंकि राम जी और बंदरों का तो रिश्ता संबंध जुड़ना ही था, इसलिए ये समझ के उन्होंने हा राम कहते हुए अपना कोई वस्त्र उपवस्त्र जो है ऊपर से टपका दिया। और बंदर जितने भी थे, क्योंकि बंदरों का स्वरूप क्या था उस वक्त, बंदरों का स्वरूप क्या था कि जिस वक्त जय जय सुर नायक ब्रह्मा जी ने भगवान की वंदना करी और आकाशवाणी में ये हुआ कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ के घर 4 भाइयों के रूप में जन्म लूंगा, और तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कही कि बानर तन धर धर में ही हरिपद सेवो जाई, धरती पे चले जाइए आप लोग और बंदरों का शरीर धारण करिए और धार के और भगवान के चरणों की सेवा करिए। अब जब कहने को तो ये दिखता है कि देखो जटायु महाराज जिनको कह जो है कुछ भी नहीं था, थोड़ी देर का भगवान के संग में संग हुआ था और अपने प्राणों का परित्याग करके सीता मैया के को बचाने के लिए अपने प्राणों का परित्याग तक करने को तैयार हो गए। और वहाँ ये बंदरों का क्या हाल था, कई हरिनाम दीन पटगारी, एक भी बंदर जी ना उठा के चलो भैया जो रावण के रथ पे ला के कुछ तो देखो, तुम तो उछल छलांग कूद बहुत लगाते हो, कुछ देखो, क्योंकि वो देवताओं के स्वरूप में ही थे। देवता तो चाहते ही थे कि जल्दी से रावण का नाश हो, और रावण का नाश हो तो ये होगा सीता जी को ले जा रहा था, प्रभु आएंगे इसको मारेंगे, इसलिए कोई बंदर भगवान तो कोई भी जो है वहां से हिले ही नहीं, और उसके विषय में कोई निंदा भी कहीं भी गोस्वामी जी महाराज ने ग्रंथ में नहीं की है। और फिर ले जाके एक विधि सीता सो ले गए और वन अशोक में राखे भयु, उस अशोक वन में ले जाके रखा। अब अशोक वन नाम तो अशोक वन में ले जाके रखा, भैया वन तो बहुत सारे होंगे वहाँ, लंका में आखिर इतनी बड़ी लंका थी तो, लेकिन इतनी बड़ी लंका में अशोक वन नाम रख के वहीं पे क्यों रखा, वहाँ पे इसलिए रखा गया कि सीता मैया को वहाँ रह के शोक न हो, इसलिए सीता जी को अशोक वन में रखा गया। क्यों कि सीता जी यद्यपि रावण ये चाहता था अपनी उस शर्त को पूरी करने के लिए कि मैं सीता मैया को लंका के दर्शन कराने हैं, रावण की इच्छा इससे ज्यादा नहीं थी, इसलिए अशोक वाटिका में ले जाके रखा। और फिर तरह तरह के हारे पराखल बहुविधि बहु हारे पराखल बहुविधि भय और प्रीत दिखाई। फिर उनने तरह तरह से सीता मैया को भय दिखाया। अब भय काय बात का दिखाया कि देखो मैं रावण हूँ, मैं बलि हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दिखाना हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। और प्रीति दिखाई क्या, प्रीति दिखाई में वही शब्द फिर आ गए कि जहाँ के आप सुकुमार हो, कोमल हो, आपको किसी राजा के घर की जो है
होना चाहिए था, आप यहाँ कहाँ हो? भय और पीठ दिखाई तब अशोक पादप तल, अशोक के बड़े राखे से जतन कराई। सीता जी ने कोई बात जब स्वीकार नहीं करी तो रावण राखे से जतन कराई, इस बात का यत्न करके रखा कि सीता मैया जो चाहे वो होए, क्योंकि राक्षस स्वरूप की माया बड़ी विचित्र है। उनको तो सुरा सुंदरी के संबंध में जरा भी अपने ऊपर कंट्रोल रहता नहीं है, तो कोई आदमी, कोई राक्षस उनको उनके संयम में विघ्न न करे, इसलिए राखे से जतन कराई। जतन ये करा, शब्दार्थों में तो ऐसा लगता है कि सीता मैया कहीं भाग नहीं गए वहां से कोई भी तरह से, इसलिए जो है उन्होंने ये करा कि राखे से जतन कराई, यत्न करके और वहां उसके नीचे रख दिया। और इसके साथ में ये कथा विश्राम।